डे 11 ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो आज मैं बात करूंगा गिरीश सिमलन का युद्ध, या उसे जेतारण का युद्ध भी कहा जाता है, जो पाली में हुआ था। 5 जनवरी 1544 में हुआ था। किन किन के मध्य हुआ? एक साइड थे जेता कुंपा और उनके राजा राव मालदेव, और दूसरी साइड थे कल्याणमल जिसको मालदेव ने हराया था, और वीरमदेव जिसको भी मालदेव ने हराया था, और शेरशाह सूरी पूरी दिल्ली का राजा। शेरशाह सूरी और इनके मध्य होता है। शेरशाह सूरी था चालाक। उसने एक चाल चली और जेता कुंपा के शिविर लगा हुआ था, वहाँ पर जाकर कुछ चिट्ठी और पैसे वहाँ पर रख दिए। शेरशाह सूरी मालदेव के पास एक संदेश भेजता है कि तुम ये किन सेनापति के साथ युद्ध लड़ने आ रहे हो? तुम्हारे सेनापति तो पहले ही बीत चुके हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो उनके शिविर में जाकर देख लो। मालदेव जाता है, उनके पास देखता है कि उन्हें कुछ पैसे और चिट्ठी मिलती है, जिसमें बोला जाता है कि कल सुबह तुम हमारे साथ लड़ने लग जाना, हमारे तरफ से लड़ने लग जाना। तो जो मालदेव उस बात का पता चलता है, तो मालदेव जोधपुर वापस अपनी सेना ले जाता है। जब सुबह जेता कुंपा को यह बात का पता चलता है कि हमारे ऊपर देशद्रोही का दाग लगा है, तो वो अकेले ही युद्ध करने का निर्णय लेते हैं। जेता कुंपा बहुत बड़े सेनापति थे। उनकी सेना लगभग 8000 थी। तो शेरशाह सूरी युद्ध करता है जेता कुंपा के साथ, लेकिन शेरशाह सूरी हारने ही वाला था। तब वो दुआ करता है, दोनों अपने सर ऊपर करके दुआ करता है कि आज मैं कैसे भी करिए युद्ध जीत जाऊँ। जेता कुंपा ये युद्ध जीतने ही वाले थे, लेकिन थोड़ी देर बाद शेरशाह सूरी का सेनापति जलाल हल्द्वानी आता है और कुछ नए सेनापति को लेकर आकर युद्ध लड़ने लग जाता है, जिस कारण जेता कुंपा की हार हो जाती है। इस युद्ध में शेरशाह सूरी जीत जाता है, और कहते हैं कि इस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी बोलता है कि आज मुट्ठी पर दाने के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। जेता कुंपा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, और मालदेव इस बारे में बहुत अफसोस करता है कि मैंने अपने 2 सेनापति के साथ क्या हाल कर दिया।